हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बिहार के छपरा में हादसे का शिकार हुई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जायजा लिया। उनके साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी थे। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे के पीछे कुछ शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है। I heard that there are something which has gone wrong, and really in another accident where really some mischief has been created by some of the activists of this area. हालांकि रेल मंत्री ने यह भी कहा कि पूरी जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे सुरक्षा आयोग मामले की जांच करेगा। We are still we have to look into the matter. Ultimately, Commissioner of Railway Safety is the right authority to investigate into the matter and come to a conclusion. हादसे के तुरंत बाद सुबह में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा था कि छपरा में नक्सलियों ने बंद का ऐलान कर रखा था और इसीलिए इस हादसे के पीछे नक्सलियों की साजिश हो सकती है। माओवादिस्ट का बंद कॉल करने के ये सबटेज के बारे में ऐसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी इसीलिए इस हादसे के पीछे नक्सलियों की साजिश हो सकती है। माओवादिस्ट का बंद कॉल करने के ये सबटेज के बारे में ऐसा हुआ। ये प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस मुझे लिया था। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ट्रेन हादसे को नक्सली साजिश कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रेल हादसे पर छपरा जिला प्रशासन ने जो शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है उसमें भी नक्सली साजिश से इनकार किया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नक्सली साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। रेलवे ट्रैक में ही दिक्कत की बात भी रिपोर्ट में लिखी गई है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी रेल हादसे को नक्सली साजिश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हादसे को रेलवे की चूक बताया। वहां पर किसी प्रकार का उग्रवादियों के द्वारा कुछ कारनामा कर देने ऐसी आशंका नजर नहीं आती, और अगर ऐसा होता तो ब्लास्टिंग का कुछ न कुछ अवशेष वहां पर मिलता। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि हादसा लापरवाही के चलते हुआ। उन्होंने कहा कि नक्सली बंद को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं किए थे। आपको राजधानी गुजारने के पहले राजधानी को आगे क्लियर करने के लिए आपने पेट्रोल इंजन क्यों नहीं चलाया? पेट्रोलिंग करता, आगे जाता, क्लियर करता तो यह हादसा टाला जा सकता था। पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जब ट्रेनें नक्सल प्रभावित इलाकों से गुजरती हो तो सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी रहता है। और जिस जगह खासकर माओवादी का, कुछ आतंकवादियों का है, उस जगह ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो निगलेक्ट नहीं करना। अगर करते गए तो ऐसे हादसे होते जाएंगे, फिर लोग का विश्वास रेलवे के ऊपर से उड़ जाएगा। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे को लेकर रेल मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि परंपरा के मुताबिक मृतकों के परिवार को 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए था। मुझे बताया गया है कि वो राशि कम की करके 2 लाख रुपए का ही ऐलान किया गया। ये नहीं होना चाहिए, और जो परंपरा है 5 लाख रुपए की वो भी होना चाहिए। दरअसल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए रेल मंत्री ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जिस पर पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने सवाल उठाए। I have declared 2 lakh rupees for the deceased and 1 lakh rupees for the persons who are grievously injured and 20,000 to the persons who are hurt, simple hurt. बीती रात करीब 2:10 पर छपरा स्टेशन से कुछ देर आगे घेगटा में दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर है। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि पटरियां टूटकर बिखर गईं। ट्रेन का पहिया छिटक कर दूर जा गिरा। कई बोगियां पटरी से उतरकर क्षतिग्रस्त हो गईं। ट्रेन के कंपार्टमेंट भी टूट फूट गए। रात करीब 2:10 में जैसे ही हादसा हुआ ट्रेन में चीख पुकार मच गई। कुछ यात्री तो ट्रेन के नीचे ही दब गए। काफी देर तक एक महिला ट्रेन के नीचे दबी रही। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के नीचे से दबे शव को निकाला गया। हादसे में घायल 20 लोगों में से 8 की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। अधिकतर घायलों का इलाज छपरा के सदर अस्पताल में हो रहा है, वहीं कुछ को पटना रेफर किया गया।
रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने छपरा के सदर अस्पताल पहुंचकर राजधानी एक्सप्रेस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी घायलों के बेहतर इलाज को लेकर अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए। रेल मंत्री के साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी मौजूद रहे। छपरा हॉस्पिटल से रेफर किए गए कुछ लोगों को पटना में इलाज चल रहा है। पीएमसीएच में 10 से ज्यादा घायलों को भर्ती कराया गया, जहां इनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। छपरा रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी छपरा रेल हादसे पर शोक जताया। उन्होंने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। छपरा हादसे के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई का रूट बदल दिया गया तो वहीं 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। क्योंकि हादसे के बाद राजधानी एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक पर ही गिर गई थी, इसीलिए ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नया निर्देश जारी करते हुए कल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को वापस लेने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी यूजीसी के इस निर्देश पर डीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 4 साल के ग्रेजुएशन को लेकर मचे बवाल के बीच एडमिशन में हो रही देरी से अब छात्रों का सब्र जवाब देने लगा है। एबीवीपी के छात्रों ने आज मशाल जुलूस निकालकर एडमिशन जल्द शुरू करने की मांग की। एबीवीपी के छात्र डीयू के कुलपति दिनेश सिंह के आवास पर जा पहुंचे। इन लोगों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। उधर आयसा ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति दिनेश सिंह के इस्तीफे की मांग की। आयसा के सदस्यों ने कुलपति का पुतला भी फूंका। उधर 4 साल के कोर्स के समर्थन में बीटेक के छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीटेक के छात्र 3 साल की डिग्री कोर्स का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी ऑफिस के बाहर पोस्टर लेकर बीटेक के स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स पर मचे विवाद के बीच नेशनल टीचर डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एनटीडीएफ के सदस्यों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और कुलपति दिनेश सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच छिड़े विवाद पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ और समर्थन में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सुपरफास्ट 100 का हम रुख करेंगे। रेल किराए में बढ़ोतरी के झटके के बाद मोदी सरकार फिलहाल 3 महीने तक गैस कीमतें बढ़ाने का कड़वा डोज नहीं देगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद कहा कि कमेटी ने फिलहाल 3 महीने के लिए नेचुरल गैस के दाम बढ़ाने के मुद्दे को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सभी पक्षों से बात करेगी। आज से ट्रेन में सफर करना महंगा हो गया है। बढ़ा हुआ 14.2% रेल किराया लागू हो गया है। रेल किराए के साथ साथ माल भाड़े में की गई 6.5% की बढ़ोतरी भी आज से लागू हो गई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रेल किराया बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्वराज एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की। चेन्नई में भी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बढ़े हुए रेल किराए को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रेल के इंजन पर चढ़कर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के नागपुर में भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए रेल किराए को लेकर प्रदर्शन किया। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल रोककर बढ़े रेल किराए के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल किराए बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना दिया। कोलकाता में एक बार फिर लेफ्ट संगठनों ने रेल किराया बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑटो, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इन सेक्टरों की खस्ता हालत को देखते हुए पिछली सरकार ने इन्हें एक्साइज ड्यूटी में छूट दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र में सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मराठा समाज और मुसलमानों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का दांव खेला है। जाने माने वकील और यूपी सरकार में सॉलिसिटर जनरल रहे गोपाल सुब्रमण्यम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए की गई सिफारिश वापस लेने की अपील की है। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए गोपाल सुब्रमण्यम के साथ 3 अन्य नामों की सिफारिश की थी। सरकार ने बाकी नामों को मंजूरी दे दी, लेकिन सुब्रमण्यम के नाम वाली फाइल कॉलेजियम को लौटाते हुए पुनर्विचार की बात कही। सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने को लेकर सीबीआई और आईबी ने भी ऐतराज जताया था।
गोपाल सुब्रमण्यम ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के तौर पर तरीकों से ऐसा लग रहा है कि वो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदस्यों के मतभेद सामने आ गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड सरकार में आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का ब्यौरा मांगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ हमले जारी रखते हुए नया आरोप लगाया है। कांग्रेस के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान की भांजी को पीएससी की परीक्षा में न सिर्फ गलत तरीके से पास करवाया गया बल्कि परीक्षा नियमों में भी बदलाव किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर पलटवार किया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेप के आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक न्याय मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली और लचर कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाल बच के एक कार्यक्रम में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे। सोरेन के हेलीकॉप्टर में अचानक से खराबी आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को एक और नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्री नई कार न खरीदे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले दफ्तरी देवकरण के बेटे राजेश कुमार को सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने पर बधाई दी। दफ्तरी देवकरण का बेटा राजेश पहली ही बार में सिविल सेवा परीक्षा में पास हुआ है। यूपी के कार्यवाहक राज्यपाल अजीज कुरैशी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा पर एक बार फिर से विवाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि साईं की पूजा करने वाले लोग प्रायश्चित करें, साथ ही एकादशी का व्रत करें। साईं बाबा पर दिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विवादित बयान पर घमासान जारी है। इलाहाबाद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने उनका पुतला फूंककर नारेबाजी की। वाराणसी में साईं भक्तों ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को सद्बुद्धि देने के लिए मंदिर में प्रार्थना की। एमपी के जबलपुर में साईं भक्तों और शंकराचार्य समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में कपड़ा डाइंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ऑयल टैंकर में आग लगते ही ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। फैक्ट्री में रखा लाखों की कीमत का कपड़ा देखते ही देखते खाक हो गया। तेल में आग की वजह से धुएं के गुबार ने आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे दमकल कर्मियों की मुसीबत भी बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बालाकोट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नायब तहसीलदार के दफ्तर को बम से उड़ा दिया गया। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी में हुए ब्यास नदी हादसे की जांच की निगरानी खुद करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव बिजली बोर्ड और एसपी मंडी से लाडजी डैम हादसे को लेकर की गई अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। भारी बारिश के बाद असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लौट रहे 4 श्रद्धालु चमोली जिले में बालखिला नदी का जलस्तर बढ़ने से बीच नदी में फंस गए। नदी में 4 लोगों के फंसे होने की खबर पाकर स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया। 3 को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक जीप और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में गाजीपुर से मयूर विहार की तरफ जा रही मदर डेयरी की एक मिल्क वैन NH24 पर पलट गई। NH24 पर मिल्क वैन पलटने से हजारों लीटर दूध बीच सड़क पर फैल गया। मेट्रो में केंद्रीय सचिवालय मंडी हाउस सेक्शन को गुरुवार से पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। मेट्रो फेज 3 के इस पहले सेक्शन के खुलने से मेट्रो की ब्लू लाइन से वॉयलेट लाइन पर आने जाने के लिए 3 मेट्रो चेंज नहीं करनी होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में एक युवक पर दिन दहाड़े चाकुओं से हमला कर दिया गया। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिस ने मामूली बात पर 19 साल के उज्जवल नाम के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक उज्जवल की गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। जब लड़के को रोका गया तो वो रुका नहीं। राजस्थान के अजमेर में 3 पुलिसकर्मियों पर किन्नर के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। रामपुर में एक महिला कांस्टेबल ने अपने साथी पुरुष कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नर्मदा नदी पर बेमियादी जल सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। यूपी के अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत होमगार्ड्स ने जमकर हंगामा किया। इलाहाबाद निवासी लीमाधर का अंग्रेजी उपन्यास यू टर्न्ड माय हार्ट दुनिया की सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिकने वाली किताबों में शुमार हो